स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मूलधन हमको दे रखा है 988, ठीक। तो हमें क्या करना है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। भाग करेंगे, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 9 और ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ₹889.20, ठीक। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, व्यक्ति ने अगर उधार ले रखा है तो जो मूलधन है वो तो वापस करना ही होगा, उसके बाद मूलधन के साथ उसे ब्याज भी देना होगा, ठीक। तो उसे जो कुल पैसा देना होगा 8,500 प्लस, और ये आपका जो ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा, 8,500 गुणा 9 गुणा, इसको 2.5 वर्ष को मैं लिख सकता हूं 5/2, 2 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूं 5/2, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे और ये आपका 8,500 प्लस 1912.5, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 10,412.5 रुपए, ठीक। तो ये आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न है हमारा, तो मान लेते हैं इसमें कि देखिए 3600 रुपए का जो विभाजन है वो आपका कितना है, P1 P2 है, ठीक। मूलधन जो है P1 P2 के रूप में विभाजन हो रहा है, ठीक। और ये जो दर आपको दी हुई है 6 सही 1/4%, इसे मैं लिख सकता हूं 25/4%, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब जो विभाजन होगा उसमें एक के लिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे के लिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों बराबर है, ठीक। तो ये आपका P1 गुणा दर कितनी है, दर है 5%, ठीक, गुणे और समय कितना है, समय है 3 वर्ष बटे 100, ठीक है, बराबर, और ये हो जाएगा P2 गुणा, अब यहां पर दर क्या है 25/4%, ठीक। तो 25/4, ठीक है, गुणे और समय कितना है 4 वर्ष का, ठीक है, और बटे में यहां पर भी 100 आएगा, ठीक है। वैसे 100 ना भी लिखते, अगर जैसे मान लीजिए आप अभ्यस्त हो गए इस टाइप के सवालों में, तो आप 100 ना भी लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 के पहाड़ी से ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, P1 बटे P2, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/3, ठीक। अब अगर हमें P1 का मान निकालना है, यानी विभाजन P1 अगर हमें चाहिए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात 5:3 है, तो 5 बटे योग हो जाएगा 5/8, और रुपया कितना है 3600, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 450, ठीक, और ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 2250 रुपए, ठीक है, 2250 रुपए आएगा। हालांकि 2250 केवल और केवल ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर दूसरा धन निकालना है तो P2 बराबर ये कितना हो जाएगा 3/8, और ये आपका 3600, तो ये आपका 450 बार जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1350 रुपए, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहां पर। तो ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए 5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए जो दरों में अंतर होगा वही क्या होगा, वही अंतर क्या होगा, ब्याज में भी वही अंतर होगा, 7.5 गुणा 5 माइनस 7.5 गुणा 4, ठीक। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 150 रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.5, ठीक, और ये आपका 150, ठीक। अब देखिए 1% के लिए आपका कितना हो जाएगा, ये 150/7.5, ठीक, और यहां से 0 हटाएंगे हम, ठीक। अब 100 के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150/75 गुणा 10 गुणा 100, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2000 रुपए, ठीक। तो 2000 रुपए आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रश्न है हमारे सामने,
तो एक राशि है वो 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। तो 4 वर्ष के लिए जमा की जाए, मूलधन अगर P है, दर अगर R है, ठीक, और दर ही हमें निकालना भी है, तो ब्याज हो जाएगा 4PR/100 बराबर। और ये क्या बोल रहा है कि अगर 6 वर्ष के लिए जमा की जाती तो क्या होता, 6PR/100। तो ये क्या होती, इससे 50%, इस वाली राशि से 50% ज्यादा होती, ठीक। तो अब इस एक्सप्रेशन से R तो हम नहीं निकाल सकते, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें क्या है, जो ब्याज की जो दर है वो 3% अधिक है। तो जब हम 2 वर्ष को ले रहे हैं तो 1 वर्ष के लिए 3% अधिक था, 2 वर्ष के लिए और 3%, तो मिलकर के हो गया 6% अधिक था, ठीक। कितने, 2 वर्ष के लिए। और जो दर का जो अंतर होता है, जो दरों में जो अंतर होता है वही क्या होता है, वही ब्याज में भी अंतर पाया जाता है, ठीक। तो 6% का जो ये दर में अंतर है, यही किसके, जो ब्याज में अंतर है, ठीक। जितना अधिक है उतना ही अंतर है, तो ये कितना है, यह है 72 रुपए, ठीक। तो 1% के लिए आपका हो जाएगा 12 रुपए, ठीक। तो 100 के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। 1200 रुपए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये प्रश्न है हमारा, ठीक। तो अब देखिए ब्याज की दर में जो अंतर है 7 से 8% माइनस 7 से 3/4%, और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा जो वार्षिक आय का जो अंतर है 61.50 रुपए, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1/4% और ये आपका 61.50, ठीक। तो अब 1% के लिए निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक। 4 एकम 4 2 6, ठीक, और 4 छंग 24, ठीक, और ये आपका दशमलव, ठीक। तो ये आपका 246 हो जाएगा। अब 100 के लिए निकालेंगे, 100% के लिए निकालेंगे तो 246 गुणे 100, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 24,600, ठीक। तो 24,600 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो अब देखिए इसमें अगर मूलधन हम अगर P मान ले तो P गुणा, ठीक, 8 गुणा 6/100, और ये आपका ब्याज कितना है, 1200 रुपए, ठीक। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा, तो 12 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 100 बार जाएगा और ये आपका 4 बार जाएगा, ठीक। और ये आपका 25, ठीक है। तो ये आपका जो मूलधन हो गया वो कितना हो जाएगा, 2500 रुपए हो गया, ठीक। 2500 रुपए। अब क्या होगा, इसकी 3 गुनी राशि के लिए बात कर रहा है, यानी 7500 रुपए का हमें ब्याज हमें चाहिए, ठीक। तो 7500 का ब्याज हमें चाहिए, और इसमें क्या हो जाएगी, 10% वार्षिक दर हो जाएगी, ठीक। और 2 वर्ष के अंत में निकालना है, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1500 रुपए, ठीक। तो 1500 रुपए आपका कहीं नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो प्रश्न हमारा ये है। तो देखिए मान लीजिए धनराशि P है, ठीक। तो P का 1/3 भाग हो जाएगा P/3, और उसके बाद, ठीक, 1/6 भाग हो जाएगा P/6, ठीक। और अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधा भाग बचेगा, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, P/3, और इस पर दर कितनी है, 3%, ठीक। और ये आपका कितना है, जो समय है आपका 1 वर्ष ही है, बटे 100, प्लस P/6 गुणा 6% गुणा 1/100 प्लस, ठीक। और ये प्रतिशत की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। और ये आपका P/2 गुणा, और ये 8% है, ठीक, गुणा 1/100, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक। ये आपका 6 से 6 पूरा कट जाएगा, ये आपका 3 से 3 पूरा कट जाएगा, और ये जो ब्याज आ रहा है ये कितना आ रहा है, 600 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि P/100 प्लस P/100 प्लस 4P/100
इक्वल है किसके? 600 के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब इन सबको जोड़ेंगे 6p बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू 600। ठीक, तो ये आपका कितना 100 बार जाएगा, तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा? मूलधन आपका हो जाएगा 10,000 रुपए। ठीक, तो 10,000 रुपए आपका डी ऑप्शन सही है। अब देखिए इस प्रश्न में जो दर है वो साल दर साल चेंज हो रही है। ठीक, तो पहले अगर मान लीजिए इसका मूलधन अगर हम P मान लेते हैं, ठीक, तो जो पहले साल की जो दर है वो 6% है। ठीक, तो P गुणा 6/100 प्लस, क्योंकि अब देखिए जो साल लिया जाएगा वो एक ही साल लिया जाएगा, अगले साल की जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो 7.5 हो जाएगी बटे 100 प्लस, और अगले साल की जो दर हो जाएगी वो कितनी? 9% हो जाएगी। ठीक, और ये ब्याज कितना हो जाएगा? 8,190। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 22.5p बटे 100 बराबर 8,190, और ये आपका हो जाएगा 10। ठीक, अब 25 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये आपका 25 9 225, 25 चौको 100। ठीक, 9 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 9, और ये आपका हो जाएगा 910। ठीक, और गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36,400 रुपए। ठीक, तो 36,400 रुपए कहीं नहीं आ रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।